आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ प्रसाद और आपकी मंजिल के सफ़र में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं यहाँ पे आया हूँ आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने। वो टॉपिक क्या है? वो है टिप्स टू गेट फुल मार्क्स इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 10 एंड 12। लगभग आपके 3 महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम के, और इन 3 महीनों में हमें एक अच्छी सी तैयारी करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम बोर्ड के एग्जाम में फुल मार्क्स कैरी करें या बहुत अच्छे अब 95 को कैरी करें। ठीक है, यही हर बच्चे का प्लान रहता है। तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स लेके आया हूँ जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स कैरी कर सकते हैं। तो उन सारे टिप्सों को हम देखते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इन 3 महीनों में आपको प्लानिंग के साथ साथ मेहनत भी जी तोड़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप प्लान करके बैठ गए और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। प्लानिंग और मेहनत इक्वल टू आपके फुल मार्क्स। ओके, तो ये चीज़ों को कुछ ध्यान में रखिए और देखते हैं हम कि क्या क्या टिप्स है जो आपके काम में आएंगे बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले जब आपको पेपर मिलता है, राइट यूज ऑफ 15 मिनट, जो आपको आजकल नया बोर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या होता है, आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए। उन 15 मिनट्स का अच्छे से उपयोग करिए और क्वेश्चन को अच्छे से थॉरोली डीपली पढ़िए कि क्या क्या उसमें क्वेश्चन आपसे मांग रहा है। उन चीज़ों को आप पूरा करने की कोशिश बाद में करिएगा। तो उससे आपको पहले जानना जरूरी है कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ उसमें दिए हुए हैं। एक बार आपने रीडिंग कर लिया, उसके बाद आप सेकंड पॉइंट में चले जाइए, सेट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में आप क्या करिए, ये तय कर लीजिए कि किस किस क्वेश्चन को मुझे पहले लिखना है। हाँ, 1 नंबर को लिखना है, 2 नंबर को लिखना है, 3 नंबर को लिखना है, किसी को भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 3 को पहले स्टार्ट किए तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, जी नहीं। आप जिसे भी लिखिए, अगर वो पॉइंट वाइज में है और प्रॉपर है तो आपको फुल मार्क्स जरूर आएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसा कुछ मत मान के चलिए कि मैं पहले से लिख रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप अगर पहले 4 नंबर को लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स कम जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एज ए टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हमें जो क्वेश्चन अच्छा, हम देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है, अगर उसको प्रॉपर है, सही है, तो हम उसे जरूर मार्क्स देते हैं। नंबर नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम क्या देखते हैं, टू द पॉइंट आंसर। ऐसा नहीं है कि आप पूरा राम कहानी एकदम लिख के चले आए, कोई बड़ा सा क्वेश्चन है एकदम लिखते चले जा रहे हैं, एकदम जो मन में आ रहा है सब लिखते चले जा रहे हैं। जी नहीं, ये भी मत करिए। आपको क्या लिखना है, टू दी पॉइंट आंसरों को लिखना है। टू दी पॉइंट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, हिस्ट्री, सिविक्स, फिजिक्स, किसी में भी अगर आपसे इंडस वैली ही पूछा जा रहा है तो आप सोर्स, अगर आपसे पूछा जा रहा है इंडस वैली लिखने के लिए, तो आप क्या क्या सोर्स है उनको लिखिए, ठीक है। मेन जैसे सोर्स, आर्कोलॉजिकल सोर्स, कॉइन हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट हो गए, ऐसे जो भी चीज़ आपको वहाँ मिल रहे हैं उन सारी चीज़ों को लिखिए, देन उसको एक्सप्लेन करिए। देन कितने मार्क्स का है ये डिपेंड करता है, 5 मार्क्स या 8 मार्क्स का है। जितने मार्क्स का है उतने पॉइंटों को कम से कम लिखिए, अच्छे से एक्सप्लेन करिए, आपको फुल मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा 2-4 पेज इधर उधर एकदम लिख रहे हैं। कोई कोई बच्चे होते हैं कि एग्जाम स्टार्ट हुए हैं नहीं कि 15-20 मिनट उनको पेपर लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या जो लिखते हैं, मैं भी सोचता था अपने टाइम में क्या लिखते हैं, कभी तो मतलब परेशान हो जाता था कि बैठ के पीछे की अरे क्या लिख लिया, मेरा तो 2 पेज में गिनता हूँ अपना, फिर यार मेरा तो 2 पेज ही हुआ और तुम्हारा 10 पेज, और टेंशन क्रिएट हो जाता है मेरे ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को मत देखिए, आप अपना चीज़ों को लिखिए, जरूर आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। बाकी जो क्लास में हो रहा होने दीजिए, छोड़िए उसको। चौथा नंबर में आपका आता है चूज क्वेश्चन वाइजली। किस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के सिलेबस के हिसाब से या आजकल जो बोर्ड के पेपर आते हैं उनमें और का बहुत यूज होता है। 1 नंबर या 2 नंबर, किसको सॉल्व करना है, मतलब 1 के अंदर आपका क्वेश्चन आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 है, कोई एक को आप करना है, ठीक है, और आता है। तो इस चीज को आप वाइजली चूज करिए कि किसे आपको लिखना है। यही क्वेश्चन लिखा है, चूज क्वेश्चन वाइजली। ऐसा ना हो कि आप एक का आधा लिख दिए, उसके बाद आपको लग रहा है नहीं ये सही नहीं है। बहुत बच्चे ये करते हैं, एक का आधा लिख दिए, उसके बाद उनको लग रहा है ना ये तो अब नहीं हो पाएगा, चलो दूसरा में चलते हैं। गया आपका, गया 10 मिनट 5 मिनट जो भी जाना है गया। क्योंकि बोर्ड में टाइम ही बहुत ज़्यादा प्रीसियसली है और ये मैटर करता है, सच में ये मैटर करता है। तो आपको टाइम को बचाना है, कैसे आप टाइम बचाएं और अच्छा चीज़ कंस्ट्रक्ट करें जो देखने में क्या हो, बहुत अच्छा हो, और टीचर उसको में आपको अच्छे मार्क्स दे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। जब आपको ये 15 मिनट मिला था तो आप इसको चूज करिए कि किसको हमें लिखना है, इसको या इसको। तभी एकदम जो चूज करिएगा वही लिखिए, ठीक है। ऐसा ना करिए कि आधा लिख के जो मैंने अभी कहा वैसा वाला काम बिल्कुल ना, ठीक है। तो ये हो गया। उसका है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं 70 मार्क्स या 100 मार्क्स के या 80 मार्क्स के, जैसे हिस्ट्री या बाकी पेपर्स में भी आते हैं, आपको उनको पूरा करना है। ऐसा ना हो कि बीच में आप कुछ क्वेश्चन लिखे, टाइम वेस्ट किए, इधर गप्पे लड़ा रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं,
पूरा सीनरी देख रहे हैं। जी नहीं, ऐसा ना करें, सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें, ठीक है। और क्या है, एक चीज़ इसमें मैं बताता हूँ आपको, सारे क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे, हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी है कि आप सब पढ़ के गए, उसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन ठीक से नहीं आ रहा हो। उन क्वेश्चनों को आप बाद में करिए, एंड में करिए। सारे क्वेश्चन आपके हो गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो वो क्वेश्चन बच गया है उसको ध्यान से पढ़िए और डीपली पढ़िए। पढ़ के देखिए कि उसमें क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है। उन सारी चीज़ों को आप लिखने की कोशिश करिए। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो अपने ब्रेन का उपयोग करिए और देखिए कि कैसे उन सारे क्वेश्चनों को आप अपने आइडिया से, कैसे अपने नॉलेज से उसको कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। टीचर भी हमेशा यही चाहता है कि स्टूडेंट से कि कुछ चीज़ उनसे ऐसा मिले कि टीचर भी खुश हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसा कुछ चीज़ लिखे जिससे टीचर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए हैं और उसमें आपको कुछ मार्क्स मिल गया, जैसे 5 मार्क्स का था तो 3 मार्क्स दे दिया। क्या बुरा है इसमें? आपको अगर नहीं आने से अच्छा, छोड़ने से अच्छा आप लिखे तो ज़रूर, 3 मार्क्स तो आपको आ गए। और टीचर कभी आपका दुश्मन नहीं होता है, ये कभी वो नहीं चाहता है कि आपके 5 में 5 को काट दे। वो हमेशा आंसर में खोजता है उस पॉइंट को जिससे आपको नंबर दिया जा सके। टीचर कभी कभी उसके नीचे अंडरलाइन भी करते हैं और आपको स्टेप मार्किंग देते हैं। और इस बार तो कोविड की वजह से स्टेप मार्किंग बहुत ज़्यादा होगा, ये बता दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और उनको अच्छे से आप लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आ रहा कोशिश करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। पानिक, और इसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई भी आपका बोर्ड के एग्जाम में। अगर आप गलती हो भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है ना, है कि नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप लिखिए। छठा नंबर आ जाता है डोंट डेकोरेट द आंसर शीट। कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि ब्लू के स्केच पेन, हाइलाइटर, ब्लैक, ब्लू, रेड, क्या क्या लेके आते, एकदम पेपर को इधर उधर डिजाइन, इधर उधर डिजाइन रहता है, इधर इधर। लड़के थोड़ा कम करते हैं इसे, ठीक है। तो पूरा डिजाइन रहता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर मत जाइए। टाइम इज प्रीशियस आपके एग्जाम में। डेकोरेशन के ऊपर आपको टीचर मार्क्स नहीं देंगे। हाँ, देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन टीचर उस पर आपको मार्क्स कभी नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि आपने 5 मार्क्स का लिखा ही नहीं और डेकोरेशन कर दिया, इधर उधर एकदम फूल पत्ता बना दिया, नहीं मिलेंगे कोई मार्क्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, एकदम टू दी पॉइंट आंसर लिखे। अगर कहीं आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको सर को दिखाना है, जस्ट वहाँ नीचे हाईलाइट कर दीजिए, ओके। हल्का सा एक दाग टान दीजिए जिस चीज़ को आपको लिखना है, पॉइंट को। आप जैसे कोई पॉइंट को लिख रहे हैं, कुछ भी लिखे हैं, ABC लिखे, आपने सोचिए ABC लिखा, नीचे एक हल्का सा दाग कर दीजिए, हो गया। सर देख लेंगे इसे, आपको मार्क्स दे देंगे, क्योंकि आपने पॉइंट का आंसर लिखा है, तो इसमें काटने का कुछ तो बनता ही नहीं है, फुल मार्क्स आपके आएंगे। समझ गए आप? कोई दिक्कत? हाँ, तो डेकोरेटिव के ऊपर नहीं चाहिए, इतना सारे कलर पेंसिल बंडल बना के ले जाने की जरूरत नहीं है इस बार बोर्ड में, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है 7वां नंबर। 7वां नंबर में आपका क्या आ रहा है? स्पेस आउट ईच वर्ड। इसका मतलब है जब बोर्ड में आप परीक्षा लिख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उनके बीच में जो वर्ड है उनके बीच में आप स्पेस छोड़िए, ऐसे उनके बीच में आप स्पेस को ऐसे करके छोड़िए। कुछ बच्चे तो ऐसे लिखते हैं कि हमें कभी कभी खोजना पड़ता है कि कहाँ से उनको अलग करें, क्योंकि इतना बड़ा एक लाइन रहता है, उसमें खोजते हैं, ओ इधर से अलग है, इधर से अलग, इधर से अलग है, चलो इज इधर है, नाम इधर है, नेम इधर है, इधर उसका एड्रेस है, ओ ठीक है ऐसा। तो ये चीज़ ना करें, हर वर्ड के बीच में स्पेस दे। बोर्ड आपको पेपर प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं कि कंजूसी कर रहा है कि आपको पेपर नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो बोर्ड आपको पेपर दे रहा है, आप उसका अच्छे से उपयोग करिए। उनके बीच में, वर्डों के बीच में आप स्पेस छोड़िए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक तो हो गया स्पेस आपका छोड़ना हो गया। दूसरा है कि आप थोड़े साथ ही साथ आप क्या करिए, जब कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो उनके बीच में थोड़ा गैप भी रखिए, गैप को मेंटेन करिए, इन गैप को थोड़ा मेंटेन करिए, तो ही जाके आंसर देखने में ब्यूटीफुल होगा और आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वो कलर स्केच पेन वाला से लाभ नहीं है, इसमें काम करिए, आपको नंबर मिलेंगे जरूर, ठीक है। ये हो गया। 8वां पॉइंट आता है डोंट पैनिक। आप घबराइए मत। बोर्ड एग्जाम के सबके ऊपर प्रेशर रहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सभी ने दिया है। आप पहले नहीं है जो बोर्ड दे रहे हैं और आप अंतिम भी नहीं है जो बोर्ड देंगे, ठीक है। तो इस बात को लेके ऐसा कुछ चाप मत ले लीजिए कि क्या हो गया। कुछ लोग तो एकदम बोर्ड एग्जाम से पहले रोना धोना, क्या करे क्या ना करे, तो सब जी नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैनिक ना करें। एग्जाम के अंदर जाके भी आप हॉल में पैनिक ना हो। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ब्रेन का उपयोग करें, क्योंकि आपने 1 साल इसमें पढ़ाई की है, आपके टीचरों ने पढ़ाया है, आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप क्या करिए, उन चीज़ों को ध्यान से सोचने की कोशिश करिए, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करिए, ज़रूर आप लिख पाएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लिखिए, आपको मार्क्स मिलेंगे, एकदम घबराइए मत। कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें आप, बहुत लोगों का अलग अलग टाइप का सिचुएशन होता है, ठीक है। हॉल में कभी कभी किसी की तबीयत खराब हो जाता है, कुछ भी होता है, पैनिक ना हो। पैनिक होने से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। आप अगर कूल है और उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, आप उसमें ही बेहतर आपका लिए होगा, ठीक। तो यही पॉइंट को आप याद रखिए। 8वां जो पॉइंट आता है, चेक योर आंसर शीट।
जब आपने लिख लिया है आंसरों को और सबमिट करेंगे, जो टाइम आपका बच चुका, अगर किसी का बचता भी है, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा एक बार रीचेक कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सोच के रखा, पेपर में लिख के रखा, आजकल एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपने कंफ्यूज, आपने 3-4 एमसीक्यू का पेपर में लिख के रखा कि मैं ऐसे लिखूंगा, एंड में क्या होता है कि हड़बड़ी के चक्कर में वो छूट जाता है। तो उसको आप रीचेक करिए, फिर से उस चीज़ों को देखिए, कहीं कुछ तो छूट नहीं गया। ऐसा ना हो कि आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आप बाहर निकल के सोच रहे हो मैंने तो 5 मार्क्स छोड़ दिया, फिर रोना धोना। तो ये सब बिल्कुल ना करें, एकदम कूल माइंडेड रहें, चेक कर ले एक बार, कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा और उन चीज़ों को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कोई प्रॉब्लम है भी तो, ठीक है। ये सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड में एक बहुत अच्छा मार्क्स कैरी कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स है, लगभग 9 टिप्स मैंने दे दिया, जो बोर्ड एग्जाम के लिए अगर पर्सपेक्टिव्स में देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा इस चीज़ों को फॉलो करता है तो उसके ज़रूर है कि वो अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि टिप्स देख लिए आज से एकदम एकदम चैन से सो गया एकदम बेड में तकिया वकिया लगा के कि ना अब तो मैं देख लिया टिप्स कैसे हैं, अब तो मैं लिख ही लूँगा। पढ़ना भी ज़रूरी है। इन 3 महीनों में जी लगा के मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए कहा जाए तो ही आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे और यही रिजल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातों को अपने दिमाग में रखना। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हूँ आपके साथ, आपकी मंजिल आपके साथ है। आप क्या करिए, उन चीज़ों को, कोई भी प्रॉब्लम जो है कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं। मैं मेल दे दिया हूँ, आप मेल कर सकते हैं मुझे अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं हूँ आपके साथ, उन सारी चीज़ों को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं, जैसे कि मैं ऐसे चीज़ों को आप तक ला सकूँ। और भी जितने कंटेंट है 10 और 12 के इंपॉर्टेंस लेसन्स या क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसमें वेटेज ज़्यादा है, ये सारे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो आप ज़रूर इसको बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। तब तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।